हेलो फ्रेंड्स, अगर आप उन लोगों में से हैं जो हिमालयन ट्रैकिंग के एडवेंचर की दुनिया में पहली बार कदम रखने की सोच रहे हैं बट कंफ्यूज हैं कि आखिर इंडिया में आपके लिए बेस्ट बिगनर्स फ्रेंडली ट्रैक कौन सा होगा, तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद बेहद ही खूबसूरत दयारा बुग्याल ट्रैक की कंप्लीट डिटेल्ड आइटिनरी देने जा रही हूँ, जिसे बिगनर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक माना जाता है। एंड Another best thing about this track is कि इस ट्रैक को आप अपने 10 से 12 साल तक के बच्चे के साथ भी कर सकते हैं। दोस्तों, दयारा बुग्याल एक 12,000 फीट की ऊंचाई वाला हाई एल्टीट्यूड मीडो ट्रैक है, यानी कि जब आप अपने ट्रैकिंग के सफर में होंगे तो आप बेहद ही खूबसूरत घास के मैदान से होकर गुजरेंगे। इस ट्रैक की वन साइड की कुल दूरी लगभग 9 से 10 किलोमीटर की है। तो इस तरह अगर आप बेस कैंप तक वापस जाते हैं तो ओवरऑल ये ट्रैक आपको 20 किलोमीटर तक का पड़ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक दिन में इतना ज्यादा पैदल ट्रैक नहीं कर सकते तो आप 2 से 3 दिन में दयारा बुग्याल ट्रैक को कवर कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसकी आइटिनरी अब मैं आपको देने जा रही हूँ। यहाँ दोस्तों आपको पहले ही बता दूं कि इस ट्रिप को पूरा करने में आपको ओवरऑल मिनिमम 6 से 7 डेज की जरूरत होगी, तो इसी हिसाब से अपना ट्रिप प्लान करिएगा। दोस्तों, देश के जिस भी कोने से आप दयारा बुग्याल ट्रैकिंग पर आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले उत्तराखंड की कैपिटल सिटी देहरादून पहुंचना होगा। अगर देहरादून आप लेट नाइट पहुंचते हैं तो आप अगले दिन सुबह, यानी कि आपके ट्रिप के सेकेंड डे की अर्ली मॉर्निंग में वाया बस या फिर शेयरिंग टैक्सी, जिसे मैक्सी कैब भी कहते हैं, उससे आप उत्तरकाशी के लिए निकलेंगे, जिसकी दूरी देहरादून से लगभग 180 किलोमीटर है। सो देहरादून से उत्तरकाशी तक पहुंचने में आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स लग जाएंगे। यहाँ आपको ये बता दूं कि आपको इजीली अर्ली मॉर्निंग देहरादून रेलवे स्टेशन के बाहर से उत्तरकाशी जाने वाली उत्तराखंड परिवहन की बसेस मिल जाएंगी। एंड जहां तक बात शेयरिंग टैक्सी या फिर मैक्सी कैब की है, तो आप देहरादून के रिस्पना पुल के पास से अर्ली मॉर्निंग उत्तरकाशी पहुंचने के लिए शेयरिंग मैक्सी कैब भी ले सकते हैं। सो दोस्तों, क्योंकि देहरादून से उत्तरकाशी का सफर काफी लंबा है, इसलिए आप चाहे तो पहले दिन उत्तरकाशी में भी अपना नाइट स्टे कर सकते हैं। एंड यहीं पर अगर आप किसी लोकल से पूछेंगे तो वो आपको फॉरेस्ट रेंजर के ऑफिस के बारे में भी बता देंगे, जहां से आपको अपने लिए दयारा बुग्याल ट्रैक के लिए परमिट लेना होगा। इस परमिट के लिए 250 से 300 रुपए लिए जाते हैं, और इसके लिए आपको अपना कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, शो करना होगा। एंड साथ में आपसे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो भी मांगी जा सकती है। सो ये हमने परमिट की बात भी कर ली है। अब अगर आप उत्तरकाशी टाइमली पहुंच गए एंड आपने टाइमली अपने लिए ट्रैकिंग परमिट भी मैनेज कर लिया, तो आप चाहे तो उत्तरकाशी से कोई प्राइवेट टैक्सी या फिर कोई शेयरिंग टैक्सी लेकर दयारा बुग्याल के बेस कैंप रायथल विलेज भी नाइट स्टे के लिए जा सकते हैं। यहाँ आपको रहने के लिए कई इकोनॉमिक होम स्टेज एंड गेस्ट हाउसेस मिल जाएंगे। सो कुछ इस तरह आपके ट्रिप का दूसरा दिन सफर में ही बीत जाएगा। अब बात करते हैं आपके ट्रिप के तीसरे दिन की। दोस्तों, जहां तक बात आपके ट्रिप के थर्ड डे की है, तो आपके ट्रिप का थर्ड डे आपका ट्रैकिंग स्टार्ट करने का दिन होगा, जिसमें आप रायथल विलेज से गुई नाम की जगह तक के लिए पैदल 4 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे। यहीं गुई में ही आपके थर्ड डे का नाइट स्टे भी होगा। अब आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि आखिर रायथल से गुई तक का ट्रैक कैसा है, तो आपको बता दूं कि ये एक आसान चढ़ाई वाला ट्रैक है, जिसमें आप दूर दूर तक बर्फीली चोटियां देखेंगे और साथ ही आपको अपने चारों तरफ हरे भरे जंगल और देवदार के पेड़ देखने को मिलेंगे। वहीं गुई के बारे में आपको ये भी बता दूं कि ये एक मेस्मराइजिंग कैंप साइट है, जहां से आपको बंदर पूंछ और श्रीकंठ पीक की झलक भी देखने को मिलती है। सो गुई में नाइट स्टे करना आपके लिए लाइफ टाइम मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहेगा। अब बात करते हैं आपके ट्रिप के फोर्थ डे की। दोस्तों, अपने ट्रिप के फोर्थ डे में आप गुई में नाइट स्टे करने के बाद सुबह हल्का नाश्ता करके अपने फाइनल डेस्टिनेशन दयारा बुग्याल के लिए ट्रैकिंग पर निकल जाएंगे, जिसकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। यानी कि आप हरे भरे जंगलों और खूबसूरत घास के मैदान से गुजरते हुए अपने फाइनल डेस्टिनेशन दयारा बुग्याल पहुंचेंगे।
यहीं पर आपके 4 डे का स्टे भी होगा। दोस्तों नो डाउट पहाड़ी इलाके में 5 किलोमीटर का ट्रैक भी काफी थकावट भरा होता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो खूबसूरती और जो नेचुरल ब्यूटी आप यहाँ देखेंगे उसे देखने के बाद आपको अपनी थकान कम लगेगी। इनफैक्ट आप इतना रिफ्रेश फील करेंगे कि आपका मन करेगा कि आप यहाँ परमानेंटली ही बच जाएं। खैर ये वास्तव में पॉसिबल नहीं हो सकता, बट इतना है कि आपकी मेमोरी में जो यहाँ के खूबसूरत नजारे फीड होंगे वो आपके साथ लाइफ टाइम परमानेंटली जरूर रहेंगे। खैर दोस्तों यहाँ आपको ये बता दूं कि दयारा बुग्याल पहुंचने के बाद अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, आपका टाइम अलाउ करता है, तो आप 1.5 से 2 किलोमीटर का और ट्रैक करके दयारा टॉप पर भी जा सकते हैं, जिसे बकरिया टॉप भी कहते हैं। इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ से आपको बंदरपूंछ और श्रीकंठ पीक का और भी क्लोजअप व्यू मिलता है एंड आप अपने चारों तरफ हरे भरे वेलवेटी घास भी देखते हैं। सो इस तरह अपने 4th डे में आप दयारा बुग्याल एक्सप्लोर कर लेंगे एंड आपका 5th डे आपकी वापसी का दिन होगा, यानी कि आप एक बार फिर वापसी के लिए ट्रैक करेंगे जो कि 9 किलोमीटर का है। अब इन केस आप एक दिन में ये 9 किलोमीटर का ट्रैक पूरा नहीं कर सकते तो आप एक बार फिर गुई में स्टे करेंगे अपने 5th डे में एंड फिर 6th डे की मॉर्निंग को आप दोबारा रायथल जो कि बेस कैंप था दयारा बुग्याल का वहां पहुंच जाएंगे। दोस्तों लेकिन एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बता दूं क्योंकि आप ट्रैकिंग की दुनिया में एक बिगनर हैं, इसलिए ट्रैकिंग पर जाने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जिसमें फर्स्टली आती है आपकी फिटनेस। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आप ट्रैकिंग की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं तो आपको अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखना होगा। ट्रैकिंग पर जाने से पहले लगभग 1 महीने से ही आप अपने रूटीन में वॉक को शामिल कर ले, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो या फिर इवनिंग वॉक हो। इससे आपको ट्रैक करने में काफी आसानी होगी। इसी तरह ट्रैकिंग पर जाने को लेकर आपके लिए दूसरा टिप ये है कि आप अपने पास अच्छे स्पोर्ट शूज, गर्म कपड़े, रेनकोट जरूर रखें, क्योंकि हिमालयन रीजन्स में मौसम काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है। साथ ही आपको ट्रैकिंग ट्रेल में वॉक करते हुए दिक्कत ना हो, इसके लिए अपने पास वॉकिंग स्टिक या फिर ट्रैकिंग पोल भी जरूर रखें। इससे आपको ऊबड़ खाबड़ ट्रैकिंग ट्रेल में वॉक करने में काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने लिए कोई ट्रैकिंग गाइड जरूर रखेगा एंड साथ में 2 से 3 लीटर पानी, सम हेल्दी स्नैक्स जरूर रखें, जिससे कि ट्रैकिंग के दौरान आप अपनी बॉडी को समय समय पर एनर्जी बूस्ट दे सके। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो यकीन मानिए कि भले ही आप ट्रैकिंग की दुनिया में एक बिगनर हो, बट आपके लिए ट्रैक करना काफी आसान और सुविधाजनक साबित होगा। आई होप कि दयारा बुग्याल ट्रैक को लेकर मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो में कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना भूल चुकी हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लास्टली एज ऑलवेज दोस्तों मैं यही कहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। साथ ही साथ इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।